हरे कृष्णा, आई अंकित पुरोहित वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है लो सेल्फ एस्टीम। जी हाँ, आज दुनिया के अधिकतर लोग इस चीज से पीड़ित हैं और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो इससे पीड़ित हैं। Yes, people don't know whether they are victim of this. Hence, I have classified 8 basic things through which you can know whether you have low self-esteem. The first comes is big mood swings. Mood swings होना एक नॉर्मल बात है, बट जब ये मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर 1 घंटे पहले हमें लग रहा हो कि ये काम तो बहुत आसान है और ये हमें कर लेना चाहिए आज के आज ही, फिर 1 घंटे के बाद ही हमें लगता है कि नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। और कोई चीज हमें अगर बहुत अच्छी लग रही है अभी और फिर कुछ ही देर बाद वो चीज हमें बहुत ही खराब लगने लगती है या हम उससे दूर जाने लगते हैं, दिस इज अ साइन वेयर your confidence or your thinking pattern isn't right. Then is not trusting your own opinions. Actually opinions तो हम सबके पास होते हैं, बट कई बार या तो हम उसे पुट नहीं कर पाते हैं सही से बिकॉज वी फेयर कि लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर हम उसे रख भी देते हैं तो हम सोचते हैं किसी ने अगर हमसे बोल दिया कि ये ओपिनियन सही नहीं है, या 2 लोगों ने मिलके एक गलत ओपिनियन को भी सही बोल दिया तो हम उनकी बात में आ जाते हैं। And not trusting our own insights, our own gut feelings. So this is also a sign of weakness. Since we are not respecting our own opinions, तो ये determination पे भी हमें impact करता है, क्योंकि अब हमारे पास जो determination आ रही है हम एक वक्त के लिए तो आती है, बट जब problems आती हैं, challenges आते हैं तो कुछ वक्त के बाद हम उस चीज को छोड़ देते हैं। So this is also a sign of deep self confidence lacking. Then comes hypersensitivity. Hypersensitivity is a thing which says कि जब हमें कोई कुछ बोलता है तो how we react. तो अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज बोलता है तो उस पर नेगेटिव रिएक्शन देना इज नॉर्मल, बट फॉर एवरी क्रिटिसिज्म और एवरी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म if we are taking things very personally, बहुत ज्यादा लग जा रही है वो चीज हमें, then it's a sign of low confidence. In fact, I also had this वीकनेस इन मी, बिकॉज जब भी कोई मुझे कुछ बोलता है तो मेरे को बहुत ज्यादा लगता है खुद पे, एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट इन अ वेरी नेचुरल वे. सो अकॉर्डिंग टू दिस आई ऑल्सो हैव लो सेल्फ एस्टीम विच आई एम वर्किंग नाउ ऑन दीज डेज. Then the most important thing which our youth are facing today is depression. Depression अगर लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा आया है या फिर कुछ वक्त तक रहता है, then it's okay to have it. बट हर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में डिप्रेशन आना या फिर ये लंबे समय तक रहना इज अ साइन दैट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्व्स दैट वी कैन फेस दोज चैलेंजेस. देन कम्स इज एंजाइटी. हर एक छोटी छोटी चीज को लेके रेस्टलेस हो जाना, हर चीज को लेके परेशान हो जाना, ओवर थिंक करना, थिंकिंग ही करते रहना इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लो कॉन्फिडेंस, बिकॉज हियर वी आर थिंकिंग कि things are not in our control and hence we push ourselves even for the things जिसकी जरूरत नहीं है, which shows कि we are not comfortable in a natural environment. Then comes focusing too much on your weakness. Weakness हम सब में होती है, but focusing only on the weakness और बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा weakness पे फोकस करना is also a sign of low self confidence, because here we are focusing only on the negative and not on the positive. Then comes extremes. So there are people who give a lot of focus on their works, which is good. But for a person who is having lack of self confidence, वो confidence छुपाने के लिए या तो अपने effort काम में इतना effort लगाता है कि वो over achieve कर जाता है. मतलब कि इतने ज्यादा efforts लगाना है कि जिसकी जरूरत भी ना हो, जस्ट टू शो कि यू आर केपेबल टू डू देम, या फिर बिल्कुल ही एफर्ट्स नहीं लगाना ये सोच के कि वो हो ही नहीं पाएगा. बोथ ऑफ दीज आर द साइंस ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज पहले में हम सोच रहे हैं कि कैसे हम उसको छुपा सकते हैं और दूसरे में हम बिलीव करते हैं कि ये हो रहा है फिर भी नहीं कर पा रहे हैं. देन कम्स इज टू मच फोकस ऑन योर सेल्फ इमेज. अगर आप बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं अपनी इमेज को लेके दूसरों के सामने या फिर अपने ओपिनियंस रखने के लिए,
और यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट योर अपीयरेंसेस, हाउ यू आर लुकिंग, और सामने वाले के सामने आप थोड़े नीचे दिख रहे हो, और हैविंग दैट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑलवेज, और मोस्ट लाइकली it is also a sign of low self-esteem, the negative outlook towards things. जी हाँ, having a negative outlook कि जो भी हो रहा है वो गलत ही हो रहा है, वो या तो सही हो ही नहीं सकता है, कांस्टेंट वरी में रहना, कांस्टेंट डिस्ट्रेस में रहना कि चीजें सही नहीं हो रही हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो सही नहीं है, हर चीज में नेगेटिव देखना या नेगेटिव बोलना या किसी की चुगली करना, एंड माइंड इट, किसी की चुगली करना दूसरों के दिमाग में यही बताता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। सो सबसे पहले बैक बाइटिंग बंद कर दीजिए। देन कम्स इज हैविंग अ कांस्टेंट फीलिंग कि यू आरंट गुड इनफ एंड अदर्स आर बेटर देन यू। जी हाँ, दिस इज अ फीलिंग विच मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ वो ये चीज डेवलप कर लेते हैं कि वो इस चीज के लिए अच्छे नहीं है, या फिर कोई और उनसे इस चीज में ज्यादा बेहतर है। सो हैविंग दिस फीलिंग्स के दूसरों को ज्यादा एडवांटेज है, मेरे पास एडवांटेज कम है, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। सो वी हैव कवर्ड अ लॉट इन डेप्थ कि लो सेल्फ एस्टीम को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं। सो बेसिक थिंग ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज, यहां हम खुद को रीजन देते हैं काम या तो ज्यादा करने के या नहीं करने के। हम खुद से एक बिलीफ बना लेते हैं कि या हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, या हम लायक नहीं है, या कोई हमसे ज्यादा लायक है। तो हैविंग ऑल दीज फीलिंग्स इज रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। वी ऑल आर ब्यूटिफुल, वी ऑल हैव द टैलेंट्स एंड स्किल्स फॉर विच वी आर मेड फॉर। और हमारे पास अगर आज जिंदगी है तो विच मीन्स वी हैव ओन्ड इट एंड वी डिजर्व इट। सो इफ वी डिजर्व समथिंग दैट मीन्स कि यहां हमारी इंपॉर्टेंस है। एक खुशहाल जिंदगी और एक प्रोग्रेसिव जिंदगी के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इज अ मस्ट। एंड इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग लाइक मी with all these things, then we have a video for you from where you can learn कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो करिए इसको लाइक, नहीं तो डिसलाइक, और नीचे जाके कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके करिए उसको सब्सक्राइब। तो आपने आज जैसा हमने देखा कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हम अपना बढ़ा सकते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा, जय हिंद।